भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। एक तरफ इंडिया का बजट और एक तरफ पाकिस्तान का बजट, या इंडिया 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना, 5 ट्रिलियन बनेगा जल्दी ही, और पाकिस्तान अपने बजट में कशकोल कटोरा ले बैठा है। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। जहां पर पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, वहीं पर भारत की जीडीपी 7% है और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी बन गई है। और अब भारत की इकोनॉमी भी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करेगी। पहले ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब जल्दी ही 2025 तक वो दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। जहां पर अब ये भी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि भारत 2025 तक कैसे भी करके 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगी। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि इतने कम समय में भारत ने इतनी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी। भारत में आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बड़ी पैमाने पर हो रहे हैं। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना सारा बिजनेस जो कि वो चाइना में करते थे उसको बंद कर भारत में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पर भारत ने भी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बड़े मेजर्स उठाए, जिसमें उन्होंने रोड्स, एयरवेज और पोर्ट के सिस्टम को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। जहां पर भारत बाकी लोगों को टैक्स में भी कंसेशन दे रहा है और जो भी प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं वो अब सारे मेक इन इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारत में आकर अपनी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रही है और यही कारण है कि भारत जल्दी ही 2 साल में ही अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर्स के पास लेकर जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन जी 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं, अभी अमेरिका का विजिट भी होना रहता है ना उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में, मगर सोच लेना चाहिए। खैर, इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वहां जाने वाले हैं। आप पाकिस्तान से ही हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, खासतौर से अमेरिका में बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो कोई बोल ही नहीं सकता। आर्मी की बंदूक जो है उसकी गोली जो है वो चलती है रावलपिंडी से, लेकिन लगती कराची में भी है, तो वहां तो कोई बोलता ही नहीं है। आप बताइए कैसा लगता है आपको? देखें, हर कंट्री का एक ट्रेडिशन होता है, हर कंट्री का एक अपना वे ऑफ ग्रोइंग होता है। इंडिया ने कभी भी ट्रेडिशनल या कभी भी ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स या दुनिया के सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंड किया हो। इंडिया ने ऑलवेज अपना जो है इकोनॉमी हो, अपना पॉलिटिक्स हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, अपने एक बलबूते पे किया है, अपने एक बुनियादों पे किया है, भिखारियों के तरह नहीं किया है। पाकिस्तान का हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि उसने कभी भी अपना कुछ जनरेट करने का नहीं सोचा है, ना इंडस्ट्री के तरफ ध्यान दिया, ना
ना जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, ना कभी वहां पे स्मॉल बिजनेसेस किए, ना एजुकेशन पे। यानी आप ऐसा समझे कि जीरो प्रोडक्शन है, जीरो प्रोडक्टिविटी है। सिर्फ एक चीज में उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, वो है तालिबान, वो इस्लामिस्ट ग्रुप्स को बनाना, तालिबान, क्योंकि उनके माइंड में शुरू से यही रहा है कि वेस्ट हमें पैसा देगा, फला सुपर पावर हमें पैसा देगा, हम ब्लैकमेल करेंगे, हम तालिबान बनाएंगे, हम रेडिकल ग्रुप्स बनाएंगे, टेररिस्ट बनाएंगे। टेररिस्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं इन्होंने, और हम इनको यही था कि ये टेररिस्ट फैक्ट्री से हम दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन अभी वो टेररिस्ट फैक्ट्रीज जो है उनके खुद अपने गले में पड़ गई हैं। जो तालिबान को ये पैसा देते थे, जिनको बनाया, जिनको रेडी किया, आज वही तालिबान इनका हाल बुरा कर रहे हैं। ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं, और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं, और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स, जो सियासतदान है, वो अपने लिए, ज़ाती अपने लिए काम करते हैं, और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख रही हैं। पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। यानी एक ऐसे आदमी को आप बोले, जो बोले कि मैं मेसीज पे या मैं जो है चैनल पे खरीदारी करने जा रहा हूं, और आपके पास जेब में 1 टका भी ना हो। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की, तो वो 300 से ऊपर जा रही है। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि अगस्त में इनकी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, जो पीडीएम की अभी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने बजट दिया है। मुझे तो ये पूरा जो है मिलिट्री का एक ड्रामा लगता है कि आप बजट दे दो तो हम दुनिया से बात कर सकें कि देखें अभी तक हमारे पास सभी सही चल रहा है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो रिजर्व है वो बिलो 1% है, और आप के पास रिजर्व में, बैंकों में, जेब में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे जो है एक बजट दे सकते हैं। तो ये एक हमेशा पाकिस्तान की गेम रही है कि लोगों को उलझा के रखना, लोगों को दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हालांकि वहां पे कुछ भी सही नहीं है।